नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि बसपा का पुर्जा हर जगह फिट नहीं बैठता और बसपा का एक ऐसा ही पुराना पुर्जा इस समय फिट होने के लिए बेताब है, लेकिन वो कहीं फिट नहीं हुआ। आखिरकार उसने हार मान ली। कई बार इसने पाला बदला, लेकिन आखिरकार ये बसपा का पुर्जा कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, ये एमएलसी हैं और ये समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं। अब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, लगातार उनके जो नेता हैं उनसे बिछड़ रहे हैं। खबर यह है कि जो पल्लवी पटेल हैं, अपना दल कमेरावादी नेता, वो भी इस समय समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं। दारा सिंह चौहान पहले साथ छोड़ चुके हैं और राजभर पहले साथ छोड़ चुके हैं। तो एक एक करके कई नेता इस समय समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। देखिए, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई थी। लोकसभा चुनावों के लिए एक लिस्ट जारी की गई थी और इस लिस्ट में नवल किशोर शाक्य का भी नाम था। फर्रुखाबाद से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। नवल किशोर शाक्य जानते हैं कौन है? नवल किशोर शाक्य हैं संघमित्रा जी के हस्बैंड, उनके पतिदेव। संघमित्रा जी हैं बीजेपी से सांसद। संघमित्रा जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी। तो नवल किशोर शाक्य हुए उनके दामाद। लेकिन दोस्तों, संघमित्रा और नवल किशोर शाक्य के बीच अब तलाक हो चुका है। कहा जा रहा है कि नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि हुआ इसके उलट। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये जानते बूझते हुए भी कि नवल किशोर शाक्य को स्वामी पसंद नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो लेटर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से लिखा गया है, अखिलेश यादव चाहते थे कि स्वामी पार्टी छोड़ दें, यह भी कहा जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं। तो बड़ा सवाल, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस्तीफा देने के बाद अखिलेश खुश हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस्तीफा देने के बाद खुद खुश हैं कि उन्हें आखिरकार उनका काम बन गया? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी एक खेला खेल रही है। दोस्तों देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं आजकल धार्मिक आडंबरों पर बहुत हमलावर थे। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उसमें भी उन्होंने उसे अवैज्ञानिक बता दिया। कई तरीके के हमले उन्होंने धार्मिक आडंबरों को लेकर किया और कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इन्हीं आदतों की वजह से जो वो मंदिरों को लेकर, जो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी करते थे, वो अखिलेश यादव के परिवार, उनकी पार्टी को यह बात पसंद नहीं थी और इसलिए उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। तो पार्टी उन्हें छोड़ना पड़ रहा है या उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने पाला बदलने की सोची हो। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4 बार पाला बदल चुके हैं। पहले बसपा में थे, फिर नई पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर समाजवादी पार्टी में आए और अब फिर कहीं और जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं बसपा में वापसी तो नहीं होगी। बताऊंगा आपको क्या लोग रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा प्रोफाइल पर चर्चा कर लें। बसपा का पुर्जा है तो प्रोफाइल पर चर्चा करनी जरूरी है। 96 में 1996 में दोस्तों ये बीएसपी में थे, आए बीएसपी में, प्रदेश महामंत्री का पद मिला। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, डालमऊ से विधायक बने। 1997 में जब बीएसपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, तब भी
इन्हें मंत्री बनाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। 2001 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2002 में बीएसपी के टिकट पर पडरौना से विधायक बने। 2002-2003 में जब बसपा की सरकार थी तब फिर मंत्री बनाए गए। उसके बाद बसपा की सरकार गिरी, स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। याद करिए 2007 बसपा के लिए स्वर्णिम काल था। 2007 में प्रचंड बहुमत से बीएसपी की सरकार बनी। उसके बाद फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया गया। 2007 से 2012 तक स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे। 1996 से 2016 कुल 20 साल 2 दशक तक बीएसपी में थे। तो इन्हें असली पुर्जा कहा जाता है, बीएसपी का असली पुर्जा कहा जाता है। दोस्तों 2016 की बात करूं, 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बेचैन रहे। 2017 का विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी में शामिल हो गए। जब योगी की सरकार बनी पहली बार तो उसमें मंत्री बनाए गए। उसके बाद 2022 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला, चुनाव हारे। हालांकि अखिलेश ने थोड़ी लाज रखी, इन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, एमएलसी बना दिया गया। अब नवल किशोर शाक्य की उम्मीदवारी को लेकर नाराज हैं और कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं इन्होंने अखिलेश यादव पर, रामगोपाल यादव पर, शिवपाल यादव पर। तो कुल मिलाकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। एक बयान है दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसे सुनिए। उन्होंने कहा, जब से डबल इंजन की सरकार आई है नौजवानों की सरकारी नौकरियां गायब हैं। देश का करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया उसको लेकर कई सारे लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। अब जगदीश जी कह रहे हैं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, जो जागरूक है वो आपका समर्थन करता है। आमिर प्रसाद ने लिखा है, सर मेरे जैसे तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाले बहुजन आपके इस्तीफे से आहत हैं। सर अगर पाखंड अंधविश्वास के प्रति अपने बहुजन समाज को जागृत करने से कोई आहत होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का दुश्मन है वो व्यक्ति। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। रोहित यदुवंशी ने लिखा है, आपके साथ सभी पिछड़े और दलित हैं। आपने पिछड़ों और दलितों को पाखंड से बचाने का प्रयास किया है। सुमित ने लिखा है, वैज्ञानिक और तार्किक सोच वाले बहुजन समाजवादी लोग आपके साथ हैं। बस आपसे यही उम्मीद, बीजेपी पार्टी में फिर से नहीं जाइएगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप बीएसपी के प्रोडक्ट हैं, आप बहन जी से बात करिए, आप बहन जी से मुलाकात करिए। आप ऐसे पुर्जे हैं कि आप कहीं और फिट नहीं हो सकते, लिहाजा अब आपको घर वापसी कर लेनी चाहिए। अब आपको बीएसपी में फिर से जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या मायावती जी फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक्सेप्ट करेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई बसपा में जाएंगे? तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या बीएसपी में फिर से वापस जाना चाहिए? इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।